मगर इस जन्म में तो उसका आत्मस्वरूप में विकर्म विनाश हो जाएगा ना। तो आत्माओं को कई कई कारण होते हैं कि उसके अंदर, आत्मा के अंदर जो पाप पड़ा हुआ है, विकर्म पड़ा हुआ है, वो उसको मन को शांत नहीं होने देता। आत्माओं के अंदर कर्म बंधन है। क्या है? कर्म बंधन के कारण आत्मा शांत नहीं हो सकती। एक तो वायुमंडल नेगेटिव रिएक्ट करता है, और दूसरा है उसके आत्मा में पड़ा हुआ कर्म। कर्म उसका कारण शरीर में रिकॉर्ड पड़ा है, और कारण शरीर सूक्ष्म शरीर को इफेक्ट करता है, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को इफेक्ट करता है। इसलिए आत्मा ढूंढती है, मगर स्पिरिचुअल आत्मज्ञान के बिना कोई भी आत्मा शांत स्वरूप नहीं हो सकती। इसलिए पहले आत्मा को बेसिक फाउंडेशन है आत्मस्वरूप। आत्मस्वरूप में स्थित होकर आत्मा अपने विकर्म को विनाश करे और परम शांति के वाइब्रेशन डाले, तो उसके घर में अंदर परम शांति आ जाएगी, वायुमंडल में भी शांति फैलेगी, तब उसको परम शांति का अनुभव होगा और वो अपने घर को बदलेगी। फिर धीरे धीरे वायुमंडल बदलती जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि विश्व शांति हमारे से अलग नहीं है। हम शांत होंगे तो दुनिया शांत होगी, मगर स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन है। तो विजुअलाइज वर्ल्ड पीस, मतलब हम ये सोचते रहे कि परम शांति हो रही है, वही वाइब्रेशन डालते रहे। देखो, कोई भी एक आत्मा जब कोई शुरुआत करती है कि मुझे दुनिया में शांति लानी है, तो उसके अंदर एक तो मूल अशांति का कारण क्या है? वो मूल है। अब मूल तो पता लग गया, अब मूल का कारण कैसे करेगा? तो उसको परम शांति फैलाने के लिए, शांति फैलाने के लिए कुछ एक संगठन बनाना पड़ता है। बाबूजी, मैं यहाँ पे एक साइंटिफिक फैक्ट बताना चाहूंगा जो ग्रुप मेडिटेशन के ऊपर बेस्ड है। एक ग्रुप मेडिटेशन से युद्धों को रोका जा सकता है। जैसे जिस प्रकार डिस्प्रिन खाते ही सिर दर्द एकदम स्पीड में खत्म होता है, इसी तरह बर्लिन में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में 150 कंट्री के 70,000 लोग एक साथ बैठे विश्व शांति के लिए, कंधे से कंधा साथ में जोड़ के बैठे और ग्रुप मेडिटेशन किया विश्व शांति के लिए। ये 1980 में लेबनान का जब ये वॉर चल रहा था, तब ये डिस्कवर किया गया कि मेडिटेशन से युद्ध की संभावनाओं को कम किया जा सकता है। 1,000 लोग जेरूसलम में वर्ल्ड पीस के लिए बैठे, तो उनको ये रिजल्ट मिला कि लेबनान के जो डेथ रेट है वो 75% कम हो गया। वहाँ पे क्राइम, एक्सीडेंट, फायर और जो ऐसे हादसे हैं वो सब कम हो गए। तो आप क्या कहते हैं कि विश्व शांति के लिए अगर मेडिटेशन किया जाए तो इससे क्या फर्क पड़ सकता है अध्यात्म, आपके हिसाब से? देखो, जब एक ग्रुप शांति के वाइब्रेशन के लिए शांति फैला रहा है, चाहे कोई भी धर्म नात जात हो, उसमें हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, कोई भी धर्म हो, मगर जब शांति के लिए प्रार्थना की जाती है, ईश्वर को प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर सबको शांति दे, शांति दे, शांति दे, ईश्वर को प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना बोलते हैं। तो सब एक बहुत बड़ा समूह, हजारों लोग शांति के लिए ईश्वर को प्रार्थना करते हैं। तो इसकी मन की पुकार, इसके मन से वाइब्रेशन पुकार के आत्मा की पुकार परमात्मा तक तो पहुंचती है ना अंत में। परमात्मा कोई ऐसा बहरा तो नहीं है ना, चाहे वो परम धाम में रहता हो, मगर उसकी नजर तो हमेशा अपनी सृष्टि पर तो होती है ना। बिल्कुल। चाहे इस ब्रह्मांड का रचयिता निराकार शिव हो, चाहे गैलेक्सी का मालिक महाशिव हो, ब्रह्मा विष्णु शंकर तो आपस में ही लड़ते रहते हैं, तो वो तो धरती पर क्या स्थापन करेंगे? बाबूजी, ब्रह्मा कुमारी जैसी संस्था विश्व शांति के लिए बहुत बड़ा काम कर रही है, लेकिन लोगों को, अपने डिवोटी, अपने भक्तों को, अपने फॉलोअर्स को यही सिखा रही है कि विश्व युद्ध होगा और सब खत्म हो जाएगा और नया सत्युग आएगा। देखो, इनका कंसेप्ट जो, और ज्ञान भी है 5,000 साल का वर्ल्ड ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है सब, मगर क्या है कि इनका कंसेप्ट ये कि दुनिया का विनाश हो जाएगा और सिर्फ हम ही बचेंगे। क्या सिर्फ हम ही बचेंगे? यही उनका सबसे बड़ा वो ये जो है कि केवल हम ही बचेंगे। जैसे क्रिश्चियन भी लोग तो कहते हैं कि ये हम ही बचेंगे, जो यीशु ख्रिस्त को मानेगा हम ही बचेगा, बाकी सबका ये होगा। सभी धर्म वाले ऐसे ही कहते हैं, तुम हमारे मतलब अपने अपने धर्म के अंदर धर्म के, तो ऐसा नहीं होता। विनाश के लिए लोग तो विनाश हो जाएगा, विनाश हो, इसके वाइब्रेशन, विनाश शब्द बोलने से ही वाइब्रेशन फैलते हैं। इसलिए विनाश शब्द नहीं, परिवर्तन, परिवर्तन बोलो, अच्छा बोलो। ब्रह्मा कुमारी में ही बोला है, विनाश शब्द कहेगा उसका ही विनाश हो जाएगा। परिवर्तन बोलो, विश्व परिवर्तन बोलो, विश्व परिवर्तन बोलो, बार बार वाणियों में बोला हुआ। खैर, अब तो फिर भी ये लोग सुधरते नहीं ना। अभी तो उन्होंने कई भविष्यवाणियां की, उन 36 से लेकर 80 सालों में कई बार बोला,
अभी भी बोलते हैं ना, रेशनिंग भर लो 1 साल का, अभी भी बोल रहे हैं। तो बाबूजी कहीं ना कहीं ये जो विनाश की जो बातें एक मनुष्य के अंदर जो फियर पैदा किया जाता है, जो भय पैदा किया जाता है कि कल ऐसा होगा वैसा होगा, तो ये जो है मनुष्य को शांति से जीने नहीं देता। एक भय पैदा किया जाता है कि कल तुम्हारे साथ ये होने वाला है, तुम यहाँ आओगे तो बचोगे, 1 साल का राशन भरो। सोचने वाली बात है कि अगर पूरी दुनिया में 800 करोड़ मनुष्य मर रहे हैं तो क्या वो 9 लाख आत्माएं बैठ के क्या मौज करेगी? अगर 1 साल का राशन है तो वो भी खत्म हो जाएगा। और तब क्या होगा जब वो उन्होंने 40 सालों से तो कह रहे हैं कि राशन भरो, 40 साल से रखा हुआ राशन भी आज सड़ गया है। बातें इतनी करते हैं फालतू की और पूरी दुनिया को गुमराह करते जा रहे हैं। तो विश्व शांति के नाम पे अशांति ही फैला रहे हैं ये लोग। वो तो कह रहे हैं कि लाशों के ढेर पड़े होंगे, बिल्कुल, कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। बीके रमेश की भविष्यवाणी और तुम्हें लाशों के ढेर पे लाश, अपने स्वजन के लाश के ढेर पे बैठ के खाना पड़ेगा, ऐसा सिखाते थे। मैं भी गया हूँ उसमें। हाँ, तो ये मैं भी 86 से लेकर 92 तक वहां था, मगर बता कि इनका लक्ष्य उल्टा है। फिर दूसरी संस्थाओं अब में तो भी बाबूजी बहुत- वो लोगों ने ये बात करनी बंद कर दी है। हालांकि बीके रमेश का जो एक वीडियो है भविष्य विनाश की भविष्यवाणी, अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो देखे तो पता चले कि उनके वाइब्रेशन कितने खराब है। पर खैर, उनको लगता है कि विश्व युद्ध से ही परिवर्तन होगा, वो उनकी परिभाषा है। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहें, क्या वर्ल्ड वॉर होना जरूरी है शांति फैलने के लिए? देखो, मैं कई महाभारत के युद्ध के एपिसोड बनाए ना, उसमें भी बोला था क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है, हो जाएगा। तो तुम सोच सकते हैं, इसकी कल्पना कर सकते हो कि उसकी आत्मा की क्या हालत होगी। आत्मा की हालत क्या होगी, कितनी तड़पेगी आत्मा। तो बॉडी तो डेड बॉडी होगी ना, बिल्कुल, मगर उसमें आत्मा तो सूक्ष्म शरीर के साथ निकल जाएगी ना। 100%। तो उसकी आत्मा की अंतमति सो गति क्या होगी, उसकी आत्मा शरीर छोड़ते वक्त क्या हालत होगी। सारी दुनिया पर विनाश की लाशों के ढेर पड़े होंगे ना, बिल्कुल, कोई उठाने वाला रहेगा? कोई भी हो, चाहे कहते हैं हमने महाभारत युद्ध में बोला, चाहे कौरव हो चाहे पांडव हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी धर्म नाम जात संप्रदाय, कोई बचेगा? तो ये जो अब चलिए, ये तो इनकी बात हो गई, पर विश्व शांति के लिए अब मनुष्य क्या करे, उसकी ड्यूटी क्या है? मनु शांति के जो मनुष्य हैं, शांति के लिए क्या करे, सबसे बड़ा सवाल है। देखो, हर कोई मनुष्य चाहता है मैं शांति पाऊं, मुझे शांति मिले। ठीक है। हर कोई मनुष्य आत्मा तो अंदर से शांति चाहती है, 100%। उसको प्यार भी चाहिए 100%। और उसको अंदर से शांति से रहने के लिए कोशिश भी करती है, मगर शांति नहीं पाती बेचारी। उसको मूल कारण पता नहीं है ना, दुनिया वालों को पता नहीं है। क्योंकि जो अशांति कहां से क्रिएट होती है, उसका मूल कारण उनको ढूंढना पड़े। धरती पर जो धर्म युद्ध होते हैं, धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े होते हैं, इसके कारण अशांति क्रिएट होती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है धर्म संप्रदाय नात जात। सबसे बड़ा अशांति क्रिएट करने वाला काम क्या है? धर्म नात जात, धर्म के नाम पर ही लड़ाई झगड़ा बहुत होती है। तो लड़ाई झगड़ा ना हो, इसलिए धीरे धीरे कुछ आत्माओं को निमित्त बनाकर परम शांति के वाइब्रेशन फैला सकते हैं। और केवल हमारे एक ब्रह्मांड की स्थूल और सूक्ष्म तन की बात नहीं है, ऐसे तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भी लड़ाई हो रही है। पूरी गैलेक्सियों में आपने गैलेक्सियां लड़ रही हैं, महाशिव से लड़ रहा है, शिव से लड़ रहा है, ब्रह्मांडों में भी युद्ध हो रहा है, महाब्रह्मांडों में, गैलेक्सियों में भी युद्ध हो रहा है। मैं जब कई बार दिव्य दृष्टि से देखता हूँ पूरी गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स तक कई बार, तो पूरे मल्टीवर्स में जितने भी सोलर सिस्टम है, तो केवल एक धरती की बात नहीं, सूक्ष्म जगत में भी लड़ाई है, तो यूनिवर्स में भी लड़ाई है। ये सारे धर्म आए कहाँ से? धरती पर, हमारे ब्रह्मांड में धरती पर आए कहाँ से? बाबूजी, उसके लिए तो आपके बहुत सारे वीडियो है, पर हम तो यही बात करेंगे कि ये वीडियो जो भी व्यक्ति देखे वो परम शांति की ओर या शांति की ओर आगे बढ़े। क्योंकि आपको, मेरे ख्याल से आपको ये बताना चाहिए कि अगर मनुष्य शांति की ओर नहीं फैलेगा तो उसका क्या हालत होगी मृत्यु के बाद, ताकि उसकी आंखें अभी से खुल जाए। देखो, मृत्यु के बाद तो आत्माएं तड़पेगी ना, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है ना। ठीक है। आत्मा का तो विनाश नहीं होगा ना, 100%। ये तो दो तत्वों का विनाश हो जाएगा। जल और मिट्टी का पुतला जो हमारा है, 5 तत्वों में से जल और मिट्टी निकल जाएगा, बाकी आत्मा तो रहेगी ना। आत्मा के बाद सूक्ष्म शरीर होगा ना, बिल्कुल, 3 तत्व वाला, आकाश वायु और अग्नि का। 100%। तो आत्मा कितनी तड़पेगी, और आत्मा कितनी तड़पेगी?
अगर विनाश हुआ तो। और विनाश करके करके पूरा सूक्ष्म तन में तड़प रहेंगे, पूरा सूक्ष्म तन में तड़पन जाएगी, आत्माओं की नेगेटिविटी तो पूरे सूक्ष्म तन में फैलेगी। जब कहते हैं कि मनुष्य का एक संकल्प ब्रह्मांड तक के उस पार, मतलब यहाँ बैठा हुआ संकल्प ब्रह्मापुरी तक, विश्वपुरी तक जा सकता है, तो जो दुख का भी संकल्प तो ट्रैवल करेगा ना पूरे यूनिवर्स में। देखो, स्थूल वतन का मनुष्य का संकल्प ब्रह्मापुरी तक जाता है, ठीक है। और उसके ऊपर भगवान भी तो देखता है ना, ये जो ब्रह्मांड का मालिक शिव निराकार भी तो देखता है ना। क्या ऊपर बैठा बैठा क्या करता है, कहते हैं ना कई लोग मनुष्य, ऊपर बैठा बैठा क्या करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो चाहता विनाश तो वो तो कब से कर लेता है। कोई संस्था की राह थोड़ी देखता कि ये लोग लिख के बताएंगे, दुनिया को बताएंगे तभी हम करेंगे, वो तो कभी भी कर लेता ना। लेकिन वो कुछ और चाहता है, इसकी वजह से तो ये रुका पड़ा है ना। थर्ड वर्ल्ड वॉर इतने साल से क्यों नहीं हुआ? कई लोगों ने कितनी प्रिडिक्शन की, 76, 86, 96, 2000, 2012 तक गया ना सबका, अभी भी क्यों नहीं हुआ? आज 18 हुआ, क्यों नहीं हुआ? और 18 में भी बहुत भविष्यवाणियां हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा। मगर देखो बापूजी, आज दुनिया को एक नया रास्ता चाहिए, जो परिवर्तन का रास्ता हो, जो आप बता रहे हैं। लेकिन अब आत्मा को हम जो बात कर रहे थे कि आत्मा को मृत्यु के बाद भी अगर शांति नहीं प्राप्त हुई तो फिर क्या होगा उसका? हमारा लाइफ आफ्टर डेथ का वीडियो देखें, उसमें बताया है मनुष्य की मृत्यु के बाद की क्या होती है। अगर उसने अपने संस्कार नहीं बदले, अगर ये नेगेटिव वाइब्रेशन उसने नहीं बदले, यही लड़ाई झगड़े के वाइब्रेशन फैलाता रहा, अगर विश्व में अशांति के वाइब्रेशन फैलाता रहा तो क्या होगा उसका? वो तो सूक्ष्म जगत में लड़ाई झगड़ा करेंगे ना। हाँ, वो तो भूत प्रेत बन के लड़ाई झगड़ा करेंगे, अंतमति होकर के। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक उसके मन में, उसके मतलब मृत्यु के बाद भी अगर उसके मन में वो वाइब्रेशन रहे तो उसको मृत्यु के बाद भी शांति नहीं मिलेगी, उसको परम शांति नहीं मिलेगी। जीवन फिर से जीवन में आना पड़ेगा उस कर्मों के कारण, उसको भुगतने के लिए। अगर जीवन नहीं मिला तो उसको जानवर योनि में जाना पड़ेगा, या उसको असंख्य 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा, फिर भी उसको शांति नहीं मिलेगी। और सबसे बड़ी बात जो है, आत्मा का जो मूल धर्म जो है, वो मोक्ष प्राप्त के लिए उसने जन्म लिया है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे गायब होता दिख रहा है। देखो, क्या जानवर, मनुष्य, पशु पक्षी सब कोई नहीं बचेगा ना, 100%। तो जो मुक्ति, जीवन मुक्ति का कार्य जब ऐसा वक्त होता है ना, तब ये ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड का मालिक या यूनिवर्स का मालिक काम नहीं कर सकता। समझ में आए? उनमें उसको सृष्टि बदलने की पावर नहीं होती। वो विनाश कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बापूजी, मैं ये वीडियो को यहीं रोकूंगा, हम दूसरा पार्ट बनाएंगे परम शांति। परम शांति बापूजी, हम बात कर रहे थे विश्व में परम शांति फैलाने की या विश्व को शांतिमय बनाने की बात कर रहे थे, तो आप बताइए क्या कह रहे थे आप आगे। देखो, अभी मैं बता रहा था कि पूरे ब्रह्मांड में शांति फैलानी, तो शिव में भी इतनी ताकत नहीं कि पूरे ब्रह्मांड में शांति फैलाए। महाशिव जो गैलेक्सी का मालिक है, आकाशगंगा का मालिक है, उसमें भी, क्योंकि उनके पास भी, महाशिव के पास भी इतनी पावर नहीं है कि पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांडों को, माने अरबों खरबों सोलर सिस्टम को बदल पाए, पूरी गैलेक्सी को बदल पाए। ऐसी तरह यूनिवर्स का मालिक परम महाशिव, परम महाब्रह्मांड, यूनिवर्स माना परम महाब्रह्मांड, परम महाशिव, उसमें भी पावर नहीं है कि पूरे यूनिवर्स को बदल पाए। ऐसी तरह ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट हमारा मल्टीवर्स में प्रॉब्लम है। कई वीडियो में कह चुका हूं, पूरे मल्टीवर्स में प्रॉब्लम है। इसलिए पूरे मल्टीवर्स को बदलने, मल्टीवर्स तो कौन बदलेगा? क्या शिव मतलब मल्टीवर्स को बदल पाएगा? बेहद का बाप ही बदल सकता है। ऑलमाइटी अथॉरिटी पूरा मल्टीवर्स को बदलेगा ना। और जब वो ऑलमाइटी अथॉरिटी ऊंच से ऊंच परम धाम से सब देखता है, तो उसकी जब ध्यान में आ जाता है कि पूरा मल्टीवर्स में ये मिट्टी की दुनिया बनी है, मृत्यु लोक है, और पूरे मल्टीवर्स में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और जन्म मरण का चक्र है। क्योंकि दूसरे मल्टीवर्स में ऐसा नहीं है। दूसरे जो मल्टीवर्स है, ग्रेट मल्टीवर्सों में, तो वहां तो परम तत्वों की दुनिया है जी। अब वहां जन्म मरण का चक्र भी नहीं है। पूरे मल्टीवर्स ऐसे हैं, दूसरे मल्टीवर्स, दूसरे भी खरबों मल्टीवर्स हैं, तो वहां तो परम तत्व है, परम तत्वों की दुनिया है। वहां जन्म मरण का चक्र नहीं है, वहां अमरलोक ही है। और अविनाशी अमरलोक है। वहां कोई कभी भी वो मिट्टी की दुनिया नहीं बनती है। मृत्यु लोक तो 5 तत्वों की दुनिया में ही होता है। इसलिए ये काम अभी ऑलमाइटी अथॉरिटी गुप्त वेश में कर रहा है, और ये काम ऑलमाइटी अथॉरिटी ही कर सकता है। जो गीता का भगवान है, पहले उसका अवतार हुआ राम का, रामायण का, और कृष्ण का अवतार हुआ। मगर वो बोलिए कृष्ण अवतार में नहीं कर पाएगी। रामावतार, कृष्ण अवतार, ये उसका ऑलमाइटी अथॉरिटी का टेस्टिंग अवतार थे।
बापूजी, बहुत सारे धरती पे युद्ध होते रहे हैं। अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें तो शांति का नामो निशान नहीं रहा। जैसे जैसे अब साइंस बढ़ता जा रहा है आगे, तो साइंस के हिसाब से भी शांति आगे नहीं बढ़ पा रही है। वो तो एक फिजिकल लेवल पे इन्वेंशन कर रहे हैं, पर आत्मा के लेवल पे जो इन्वेंशन होनी चाहिए, जो आत्मा शांति के ऊपर आज लोग योग मेडिटेशन बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन जो जिस तरीके से, जैसे आपने बोला है कि परम तत्वों को और परम लाइट को धरती पे उतारो और उससे सूक्ष्म दुनिया बदलेगी, स्थूल दुनिया बदलेगी। और आत्मा के अंदर सबसे पहले तो जो व्यक्ति इसके लिए योग करेगा, उस आत्मा के अंदर उसके कर्म चक्र खत्म होंगे और उसके अंदर परम शांति के वाइब्रेशन फैलेंगे, उसके सूक्ष्म शरीर कारण शरीर चार्ज होगा। ये आत्मा को यहाँ जानने की बहुत जरूरत है, क्योंकि इसी से जो है शांति की प्रक्रिया उसके अंदर शुरू होगी। देखो, ये परम शांति लाने के लिए, केवल शांति नहीं, परम शांति, क्या शांति और परम शांति में बहुत फर्क है। जैसे अणु और परमाणु बॉम्ब में कितना फर्क है? 100%। हाँ, तो साइंस वालों ने तो परमाणु बॉम्ब बना दिया ना, विनाश की तैयारी कर चुका है जी, मगर विनाश नहीं होगा ना, नहीं होगा। वो तो ऑलमाइटी अथॉरिटी का जो आकारी रूप है, उनके 3 रूप है, निराकारी, आकारी और साकारी। तो आकारी रूप वो कभी भी थर्ड वर्ल्ड वॉर होने नहीं देगा। वो धरती पर वो थाम के बैठा है, मनुष्य कितना भी वो उसके सारे मिसाइल फ्यूज कर देगा। क्या करेगा? ये तो सबसे अच्छी बात है। मैंने एक बार कहीं देखा था, हाँ, एक वीडियो में कहीं, मैं सर्च कर रहा था कोई कुछ, तो मैं भी कभी पहले तो नहीं देखता, मगर कभी कभार कोई आए तो ऐसे पॉइंट पे देखता हूँ। तो कोई देश का कोई था मिसाइल, 16-17 मिसाइल फ्यूज हो गए, और कैसे फ्यूज हो गया किसी को पता ही नहीं। तो बोलते एलियंस आए थे और एलियंस ने उनको एलियंस युद्ध नहीं चाहते, इसलिए 16-17 मिसाइल फ्यूज हो गए, मगर उनको पता नहीं है। पर बाबूजी, परमात्मा के पास तो इतनी शक्ति है कि वो तो एक संकल्प करे तो वो मिसाइल ही गायब हो जाए, तो फ्यूज की तो बात दूर की रही ना। मगर वो ऐसा नहीं कर पाएगा, चमत्कार हो जाएगा। तो फिर ये काम बेहद की आत्माओं की जिम्मेदारी। क्या? उसने कृष्ण अवतार के वक्त से विश्व परिवर्तन के लिए बेहद की आत्माओं का सर्जन किया, और बेहद की आत्मा के द्वारा वो करवाएगा। ठीक है। बेहद का ऑलमाइटी अथॉरिटी का आकारी रूप बेहद की आत्माओं का उसने सर्जन किया है, और बेहद की आत्माएं ये ज्ञान को ढूंढ रही है। धीरे धीरे बेहद की आत्माओं का एक ग्रुप बनेगा। पहले हमने बोला है कि हम 108 को ढूंढ रहे हैं कई सालों से, तो 108, 1008, धीरे धीरे 16,000 तक जो भी आते जाएंगे, 9 लाख तक है। तो बेहद का ज्ञान समझेगी, बेहद के ज्ञान सागर में डूबेगी, वो ऑलमाइटी को जानेगी। और उसकी आत्मा में इतनी शक्ति है कि वो आत्मस्वरूप बन ऑलमाइटी वो तो ऊंचते उन परम धाम से पावर नीचे उतारेगी, और वो आत्मस्वरूप बन इतना वो अपना खुद का तो विकर्म विनाश कर लेगी। और जब वो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर सबको चार्ज करके वो परम तत्वों में अपनी बॉडी बनेगी, मतलब व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप बनेगी, वो स्व परिवर्तन करेगी आत्माएं। और आत्माएं जब स्व परिवर्तन करेगी कि इसकी आत्माओं में इतनी शक्ति है कि बेहद की कला का ब्रह्मांड की शक्ति है। कितनी? वो बेहद की कला की पावर है उसके अंदर, आत्माओं में बेहद की आत्मा है जी। तो बेहद की कला की पावर, थोड़ी कुछ आत्माएं भी 108, 1008 भी जग जाए, 108 भी जग जाए, 108 में जगह तो 25 भी आत्माएं एक स्व परिवर्तन कर लेना, तो केवल पूरी धरती नहीं, पूरा मल्टीवर्स बदल सकती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। 20-25 आत्मा भी पूरे मल्टीवर्स, क्योंकि उसके बाद मल्टीवर्स तो कुछ भी नहीं है। बेहद की एक आत्मा बेहद की कला का ब्रह्मांड बना सकती है, तो मल्टीवर्स तो एक उसके सामने राई का दाना भी नहीं है एक आत्मा के सामने। तो ये काम गुप्त वेश में हो रहा है, अंडरग्राउंड हो रहा है। ये सारे ऐसे काम अंडरग्राउंड में होते हैं, मगर ये तो अभी जो बता रहे हैं कि बेहद की आत्माओं को हम ढूंढ रहे हैं, और बेहद की आत्माओं को हम यूट्यूब के द्वारा ढूंढ रहे हैं।